एसटी हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब एसटी मुझे धोखा दे रहा है। वो मेरे पीठ पीछे घर में लड़कियों को लेके आता है। उसने अच्छा नहीं किया, तो मैं बताती हूँ आज। अरे इस वक्त कौन आ गया? क्या हुआ? मुझे लगता है दूध वाला होगा शायद। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। ठीक। अरे यार कौन आ गया? एसटी सरप्राइज। नव्या, तुम? वो भी बिना बताए? नहीं, मेरा मतलब तुमने एक बार कॉल भी नहीं की। वो क्या है ना, आज तुम्हारा बर्थडे था तो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देती हूँ, इसलिए आ गई। पर यहाँ पे आके तो मैं ही सरप्राइज हो गई। I mean, तुमने गेट नहीं खोला, बहुत टाइम लगा दिया खोलने में। अरे हाँ, वो ना तुम्हारे भाई का कॉल आया था कि तुम्हारी ना मम्मी की हालत बहुत खराब है, तो मैं कपड़े चेंज कर रहा था, इसलिए टाइम लग गया। और अच्छा हुआ तुम भी आ गई। अब ना चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, उन्हें देखने। चलो जल्दी। पर थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है भाई से, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। थोड़ी देर पहले आया था ना, मेरे पास तो अभी आया कि मम्मी की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाओ। चलो वरना लेट हो जाएंगे, चलो ना। ठीक है, तुम 2 मिनट दो मुझे, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हम पहले लेट हो चुके हैं, बहुत देर पहले कॉल आई थी, हम ऐसे ही चलते हैं। अरे तो मुझे 2 मिनट दो ना, मैं चेंज करके आ रही हूँ, ऐसे कैसे जाऊंगी? 2 मिनट रुको। अरे अरे नव्या, मेरी बात तो सुनो, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। एसटी, ये लड़की कौन है और सुबह सुबह हमारे घर पे क्या कर रही है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। ये मेरा घर है, आप मेरे घर पे खड़े हो और मेरे पति से बात कर रहे हो और आप मुझे से पूछ रहे हो। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा ही घर है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे घर में क्या कर रहे हो और आप हो कौन? आपका हस्बैंड? देखिए, हमारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मेरी शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। 1 मिनट, एसटी तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे तो तुमने मुझसे क्यों शादी करी? ये सब चल क्या रहा है एसटी? और ये है कौन? ऐसी बातें क्यों कर रही है ये? अरे बस करो तुम दोनों। देखो मैं ना तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। नव्या देखो, तुम तो फौज में हो ना, 6-6 महीने में घर आती हो, तो तब तक मैं क्या करता? और तुम तो जानती हो कि मुझे काम करना वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैं घर पे अकेला रहता था और बोर हो जाता था। फिर मैंने शिखा को देखा और इसको ना अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उससे शादी भी कर ली। तुम शादी से पहले जानते थे कि मैं फौज में हूँ, तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्योंकि तुम फौज में थी ना और मैं तो बेरोजगार था, मुझे काम करना पसंद नहीं था। मैंने सोचा मेरा खाना खर्चा अच्छा चल जाएगा, और अच्छा चला भी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं रहती थी, बस इसलिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें अपनी गलती का इतना सा भी एहसास नहीं है? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन थी। तुमने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। हाँ तो क्या हो गया? हर एक इंसान ना अपने फायदे के लिए ही सोचता है। मैंने भी अपने फायदे के लिए ही सोचा। मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हारे लिए खिलौना थी? तुम्हारा मन किया तो तुमने खेल लिया, तुम्हारा मन भर जाता तो मुझे फेंक देते। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुमने मेरे साथ साथ इसकी भी जिंदगी खराब कर दी। पर अब बस, अब बहुत खेल लिया तुमने हमारे साथ, समझे? तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से बाहर निकलो। वैसे भी इस घर को बनाने के लिए तुमने 1 रुपये भी नहीं लगाए हैं, तो ये घर तो वैसे ही मेरा हुआ। और हाँ, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अपने पति की गलतियों पे पर्दा डाल दूंगी और उसके साथ खुशी खुशी रहने लग जाऊंगी।
अगर मैं अपने देश के दुश्मनों से लड़ सकती हूँ ना, तो अपने घर में भी अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ मैं। समझे तुम? अब एक काम करो, मेरे घर से बाहर निकलो। अरे नहीं नव्या, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। और देखो, मुझे एक मौका देकर देखो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं ना। सब कुछ ठीक करने के लिए ना अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम चाहे जो करो, सड़कों पे भीख मांगो, कहीं पे काम करो या बाहर में जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। समझे तुम? निकलो यहां से। आई एम रियली सॉरी। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मेरा हाथ ज़रूर है। अगर मैं इससे शादी नहीं करती तो तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम तो कुछ भी नहीं जानती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब मेरा इस घर में क्या काम, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकती हो। वैसे भी तुम कहाँ जाओगी? जहाँ भी जाओगी लोग तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे, तुम वैसे ही नहीं जी पाओगी। तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ पे रह लो। ऐसे भी अब इस घर में मेरा कुछ बचा नहीं है। जो थोड़ी बहुत यादें हैं वो मुझे तकलीफ़ के सिवा और कुछ नहीं देंगी। मुझे यहाँ पे घुटन ही होगी बस। और वैसे भी मैं अपनी जॉब के साथ बहुत खुश हूँ। मैं खुशी खुशी वहाँ रह लूँगी, तुम इस घर में रहो। मैं चलती हूँ।